अल्लाह से मोहब्बत का अमली इम्तिहान हमने बार बार देखा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। वालदैन की मोहब्बत में, कि वालदैन की मोहब्बत को ठुकरा दिया, घर की मोहब्बत को ठुकरा दिया, कौम की मोहब्बत को ठुकरा दिया। कुरान में तमाम चीजें मिलती हैं। जान की मोहब्बत को ठुकरा दिया, वतन की मोहब्बत को ठुकरा दिया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी उनके जो उनका इम्तिहान था वो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा गया कि भाई उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ख्वाब दिखाया तो इकलौते बेटे की मोहब्बत, ये नुक्ता अरूज उनके इम्तिहानात का, जब वो कहते हैं कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, के परवरदिगार मुझे औलाद अता कर जो नेकोकारों में से हो, तो हमने इसे एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। जब वो इनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूं गोया तुमको ज़िबा कर रहा हूं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बेटे ने कहा, अब्बाजान जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो हमने इसे पुकारा कि ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी को इनका फिदिया बनाया। वो अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदगी। बार 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 उनके ऊपर एक से एक इम्तिहान आते रहे और आखिर में क्या इम्तिहान आया? इसकाल लहू रब्बुहु अस्लिम, काला असलम तुल रब्बिल आलमीन। कि जब उनसे उनके रब ने फरमाया कि अस्लिम, इस्लाम ले आओ, या अल्लाह के सुब्हानहू व तआला के सामने सरेंडर कर दो, या झुक जाओ, तो अल्फाज क्या आ रहे हैं? इसकाल लहू रब्बुहु अस्लिम, कि जब उनसे उनके रब ने फरमाया इस्लाम ले आओ, ये भी टेस्ट है। ये नहीं कहा कि अस्लिम सरेंडर करो, किसके सामने सरेंडर करो, सिर्फ ये कहा अस्लिम। तो उनका जवाब क्या आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का? असलम तो रब्बिल आलमीन, कि मैं तो इस्लाम लाया या मैंने सरेंडर किया या मैं झुका किसके सामने? तमाम जहान के रब के सामने, रब्बुल आलमीन। वहां पे वर्ड आ रहा है कि इस काला लहू रब्बुहु अस्लिम, कि उनके रब ने कहा कि इस्लाम ले आओ या झुक जाओ। तो उन्होंने क्या कहा? ये एक टेस्ट था, बहुत बड़ा टेस्ट था। उन्होंने कहा असलम तुल रब्बिल आलमीन। उन्होंने उसको, उस जगह को, उस स्पेस को खुला नहीं छोड़ा। और फिर बार बार इतने बड़े इम्तिहान गुजारे हमने, बड़ी डिटेल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को भी पढ़ा। और उसमें भी हमने यही देखा कि कभी ताइफ में लहूलुहान हो रहे हैं, अल्लाह उन पे अपना रहम रखे। कभी जो है वो ओहद में दांत टूट रहे हैं, कभी वो पेट पे पत्थर बांध के खंदक में उतरे हुए हैं, कभी जो है वो घोड़े की पीठ पे बैठ के 63 साल की उम्र में जो है वो जर्नैल बन के फौज को जो है लीड कर रहे हैं। उनकी जिंदगी भी मुस्तकिल ऐसी गुजरी, इंतहाई कशमकश में, इंतहाई इम्तिहानात में। जो बड़े बड़े अंबिया हैं, सैयदना मूसा की जिंदगी देख लें, मिस्र छोड़ के मदियन आ रहे हैं, फिर मदियन से जो है दोबारा मिस्र जा रहे हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लीजिए कि कैसे उनको डाल दिया गया एक कुएं के अंदर, और फिर निकाला गया, फिर कहाँ ले जाके जेल में बंद हुए कितना अरसा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इनामात देना शुरू किए तो फिर तमाम आप अंबिया को जानते हैं आपके क्या क्या इनाम मिले। सैयदना यूसुफ को जो है वो कितना बड़ा बादशाह बना दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबू अल अंबिया खलीलुल्लाह, इससे बड़ा रुतबा क्या होगा? तो कहने की बात यह है कि हम ये समझते रहे सारी जिंदगी के जिंदगी सिर्फ इसी का नाम है जो हम गुजार रहे हैं, एक विशेष सर्कल है। सुबह नौकरी पे जाना है, वापस आना है, और 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रोजे रख लेने हैं, और जक़ात दे लेनी है, थोड़े बहुत पैसे इधर उधर खर्च कर दिए, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह जन्नत मिल जाएगी। मगर जन्नत ऐसे नहीं मिलती। उस्ताद साहब कहते हैं जन्नत बड़ी कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। ऐसे सिर्फ इन कामों से जन्नत नहीं मिलती। रोल मॉडल देखना है ना, तो रोल मॉडल आपके लिए आपके सामने रसूलुल्लाह का रोल मॉडल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपके सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रोल मॉडल है। हर वक्त की तकलीफ, अगर आपकी अपनी जिंदगी में तकालीफ नहीं आ रही ना, कोई तकलीफ, कोई बड़ी तकलीफ नहीं आ रही, कोई रंज नहीं आ रहा, कोई गम नहीं आ रहा, तो सहाबा का क्या तर्ज अमल था कि वो परेशान हो जाते थे कि मुझे किसी बीमारी ने नहीं घेरा, 1 साल हो गया, या मुझे किसी बड़ी तकलीफ ने नहीं घेरा, क्या मुझसे अल्लाह नाराज है? अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मसला नहीं हो रहा, अगर कोई चीज ऐसी आ गई आपकी लाइफ में कि जो आपको अल्लाह से करीब कर रही है, तो आजमाइश है, अल्लाह की आजमाइश है वो। और अगर वो चीज आपको अल्लाह से करीब नहीं कर रही, तो वो सजा है। अगर आपने कोई ऐसा काम करते थे जो आपने अब करना छोड़ दिया है, अच्छा काम, कोई नवाफिल है, कोई जिक्र है, और वो छोड़ दिया, तो आपको पलट के देखने की जरूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं नाराज तो नहीं है आपसे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजों का जो है एहतमाम करो, बीमारी से पहले सेहत का, और फरागत और सेहत दोनों बहुत बड़ी नेमत है। हमने अपनी पूरी जिंदगी फरागत में गुजारी, ना उसमें कोई काम किया, ना कोई उसमें कोई बड़ी चीज सीखी, ना ही अपने बच्चों को उस लेवल पे लेके आए कि हम कह सके कि हमने मुस्लिम उम्मत के लिए कुछ ना कुछ काम किया है। और अपनी जिंदगी तो बात ही ना करें, मतलब सेहत और जवानी, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा ना कहाँ गुजारी, तो हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवाब देने के लिए जवाब नहीं होगा। जवानी का मतलब ये नहीं 40-45 साल की उम्र तक करने नहीं, जब तक आपके हाथों पैरों में जान है ना, वो जवानी है।
جب آپ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا نا، پھر آپ کی جوانی ختم ہوگی. بڑے بڑے ہم نے دیکھے رسولوں کو جو رویہ دیکھا، جو آج کے زمانے میں بھی جو بڑے بڑے ہم جو بزنس مین یا ٹائکون جن لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں نہایت شدید دو کام اور اپنے اوپر ذمہ داریاں لینا اور آگے بڑھنا اور حالات سے لڑنا، تبھی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے، کیونکہ آج کل چونکہ کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، محنت کرتے ہیں، وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ان کا پلہ آج کل بھاری ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.